में सूर्य नगरी नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य की रानी थी स्वर्णवती। उनकी आंखें झील की तरह गहरी थीं, वो खूबसूरती की एक मिसाल थीं। राजा विक्रमप्रतापराव अपनी रानी से प्रेम नहीं करते थे। उनकी एक और रानी थी जो बहुत ही घमंडी थी, लेकिन रानी स्वर्णवती बहुत ही दयालु और अच्छी रानी थी। सूर्य नगरी समृद्धि से भरपूर था, लेकिन रानी स्वर्णवती के मन में एक रहस्य पल रहा था। वो अक्सर महल के गुप्त कक्ष में अकेले बैठी रहती थीं और पुरानी किताब को पढ़ा करती थीं। किसी को नहीं पता था कि वो क्या खोज रही हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा विजय प्रताप ने सूर्य नगरी पर आक्रमण कर दिया। राजा विक्रमप्रताप और उनकी सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन राजा विजय प्रताप की सेना बहुत बड़ी थी। युद्ध में राजा विजय प्रताप वीरगति को प्राप्त हुए। रानी स्वर्णवती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने का संकल्प लिया। राजा रणधीर ने संदेश भेजा कि यदि रानी स्वर्णवती उनसे विवाह कर ले तो वो स्वर्ण नगरी को छोड़ देंगे। रानी स्वर्णवती के सामने कठिन धर्म संकट था। अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना था जो उनके हृदय को तोड़ देगा। राजा विक्रमप्रताप की दूसरी पत्नी पड़ोसी देश के राजा से मिली हुई थी। उसके कहने पर ही विजय प्रताप ने रानी स्वर्णवती को अपने राज्य में बुलाया और उसकी दूसरी पत्नी अपने पति की जगह लेकर राज्य करना चाहती थी। रानी स्वर्णवती ने राजा विजय प्रताप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि विवाह से पहले वो अपनी प्रजा से अंतिम बार मिलना चाहती हैं। राजा विजय प्रताप अपनी जीत के अहंकार में मान गया। विवाह के दिन सूर्य नगरी के सभी नागरिक महल के प्रांगण में इकट्ठा हुए। रानी स्वर्णवती एक शानदार वस्त्र में सजी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय नागरिकों, आज मैं एक ऐसा निर्णय लेने जा रही हूँ जो मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ, लेकिन मेरा हृदय हमेशा आपके साथ रहेगा। जैसे ही रानी रूपमती राजा विजय प्रताप के साथ जाने के लिए मुड़ी, उन्होंने अचानक अपनी कमर से एक छुपा हुआ कटार निकाला और खुद को घायल कर लिया। मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी नहीं बनूंगी जिसने मेरे पति और मेरे राज्य को छीना है। रानी रूपमती की मृत्यु से सूर्य नगरी के लोग शोक में डूब गए, लेकिन उन्होंने उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भुलाया। राजा विजय प्रताप रानी के इस अप्रत्याशित कदम से अपमानित और भयभीत होकर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया और राजा की दूसरी पत्नी ने राज्य को संभाला। वो बहुत घमंडी थी, वो प्रजा पर अत्याचार करती थी। कई वर्षों बाद एक बूढ़ा विद्वान स्वर्ण नगरी आया। उसने रानी स्वर्णवती की कहानियां सुनी और महल के गुप्त कक्ष में रखी हुई पांडुलिपियों का अध्ययन किया। उन पांडुलिपियों में एक गुप्त योजना का उल्लेख था। रानी स्वर्णवती जानती थीं कि राजा विजय प्रताप शक्तिशाली है और उसे सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु का नाटक रचने की योजना बनाई थी। जिस कटार से रानी स्वर्णवती ने खुद को घायल किया था वो विषैला नहीं था, बल्कि एक विशेष जड़ी बूटी से लेपित था जो उन्हें कुछ समय के लिए मृत अवस्था में ले जाती। उनकी विश्वस्त दासियां रात के अंधेरे में उनके शरीर को गुप्त रूप से महल से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गईं। रानी रूपमती ने अपना शेष जीवन गुमनाम रूप से बिताया, अपनी प्रजा की कुशलता की खबर लेती रहीं। उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया जहां वो अपनी पहचान छुपाकर साधारण लोगों के बीच रहीं। बूढ़े विद्वान ने रानी स्वर्णवती की असली कहानी सूर्य नगरी के लोगों को बताई, यह जानकर कि उनकी प्रिय रानी ने वास्तव में अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक साहसिक योजना बनाई थी। लोगों का दुख खुशी में बदल गया। रानी स्वर्णवती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने स्वर्ण नगरी को बचाया और उन्हें इतिहास के पन्नों में एक महान नायिका के रूप में अमर कर दिया। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जो त्याग, साहस और बुद्धिमत्ता के महत्व को दर्शाती है।